हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे एक अनदर व्लॉग में। तो आज मैंने कोशिश की कि चलो सुबह से मैं व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमेशा 12 बजे के बाद 1 बज जाता है। सब काम करने में इतना पज़ल रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैंने कहा चलो आज कर ही लेते हैं, क्योंकि जो मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि काजल सुबह से बनाया करो, तुम दोपहर से शुरू कर देती हो। तो आज ये मैंने सिर्फ इसीलिए किया है। तो गाइस दिन का टाइम है और आपको पता ही है हमारा जो घर है बिल्कुल कोने का मकान पड़ जाता है। तो यहाँ दोनों तरफ से गलियां हैं, तो गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। तो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आएगी गाड़ियों की तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो हमारे जो दूध वाले भैया हैं वो सुबह सुबह ही हमें दूध देने आ जाते हैं। तो मैं एक साथ ही सारा दूध गर्म करके रख लेती हूँ, ताकि जो बाद में मलाई आएगी उसको हम इकट्ठी करके उसका घी निकाल सकें। तो दूसरी साइड मैंने चाय रख ली है। चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा कम गैस पे रख के उसको पकाना पसंद करती हूँ। तो चाय में सब कुछ मैंने डाल दिया है। इसी के साथ मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ और अदरक डाला है मैंने चाय के अंदर, और एक मोटी इलायची जिसको काली इलायची भी बोलते हैं, और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन डाली है ताकि गला वगैरह सब कुछ ठीक रहे। ठंड में क्या होता है गला ही जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि पोल्यूशन बाहर इतना होता है। सो गाइज़ आज आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। जी हाँ, जो हमारे घर पे वेस्ट चावल बचे जाते हैं तो हम क्या करते हैं कई बार उनको फ्राई कर लेते हैं, फ्राइड राइस कर लेते हैं। सो आज मैं आपको बताना चाहूँगी हम उसकी रोटी भी बना सकते हैं। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये शादी से पहले मुझे भी नहीं पता थी, और ये सब मेरे ससुराल में ही आके मैंने सीखा है और यहीं आके मैंने बनाई भी है और खाई भी है। सो हमें क्या करना है, चावलों में हरी मिर्च काट लेनी है, बारीक काट लेनी है, और साथ ही बारीक प्याज काट लेना है। अगर आप अदरक वगैरह यूज़ करते हैं, मैं तो अदरक खाती नहीं तो मैं कई बार स्किप कर देती हूँ। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही जब मैं किचन का काम कर रही थी तो कायरा भी उठ गई थी, और इसको उठते ही होता है कि मम्मा मिल जाए, मम्मा की गोद मिल जाए। तो काफ़ी कडलिंग करने के बाद वो अपनी दादी के पास चली गई है। और यहाँ मैं साथ ही काट रही हूँ हरा धनिया, इसे भी आपको बारीक बारीक काट लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, जो नॉर्मली हम आलू के पराठे में, गोभी के पराठे में मसाले डालते हैं, हमें सेम बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन खाना अच्छा होता है, किसी न किसी तरीके से खाते रहना चाहिए, तो मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी जीरा। आप सबूता जीरा थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर आप जीरा पाउडर है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम सारे मसाले डाल लेंगे, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर आप आमचूर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। इन सबको अच्छे से मैश करने के बाद मैं अब इसकी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो तवा मैंने धो के गैस पे रख दिया है ताकि पानी वगैरह इसका सूख जाए। और साथ ही घी मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। घी जमा होता है, इसको भी मेल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो तवा जब तक गर्म होगा मैं इसके अंदर पूरा अच्छे से घी डाल लूँगी, ताकि रोटी बनाते टाइम कम ना पड़े। तो घी मैंने रख दिया तवे पे, जब तक वो मेल्ट होगा तब तक मैं यहाँ पे अपना पेड़ा तैयार कर लूँगी। सो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे यहाँ पे ससुराल में सबसे पहले बनाई जाती है चिड़ियों की रोटी, छोटी सी। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह चिड़ियों की रोटी बनाई जाती है, उसके बाद ही दूसरी रोटियाँ बनाई जाती हैं। और मैं कई लोगों के घर पे जो है गाय के लिए सबसे पहले रोटी बनाई जाती है। जो मेरी मम्मी है मायके में, तो वो सबसे पहले गाय की रोटी बनाती हैं और उसके बाद ही वो दूसरी रोटियां बनाना शुरू करती हैं। बट यहाँ पे जो है चिड़ियों के लिए रोटी बनाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर पे अगर सबसे पहले रोटी बनाई जाती है तो वो किसके लिए बनाई जाती है। तो हमने पेड़ा तैयार कर लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। जैसे हम आलू की फिलिंग करते हैं पेड़े के अंदर, गोभी की फिलिंग करते हैं, सेम कुछ नहीं करना, सब सेम वैसे ही इसको अच्छे से फिलिंग करके। हाँ, ये थोड़ा सा ड्राई होता है तो इसको बार बार पॉपअप मतलब बाहर आता है, तो हम इसको अच्छे से दबा के ना उसके बाद इसको मशरूम की तरह गोल गोल घुमा लेना है, और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको निकाल देंगे ताकि ज़्यादा आटा आटा खाने में ना लगे। सो या
हमारा पेड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैं जैसे आलू की रोटी बनाते हैं ठीक वैसे ही इसको मैं बना लूँगी। ये बिल्कुल भी फटती नहीं है, कुछ भी क्रैक नहीं होता। एज़ अ बिगिनर आप बनाएंगे तो हो सकता है एक दो आपसे ना ठीक बने, बट जो तीसरी रोटी बनेगी वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बनेगी और आपको भी अच्छी लगेगी खाने में। तो बस इसी तरह से इसको बना लेना है और जैसे हम रोटी सेकते हैं दोनों तरफ घी लगा के, वैसे ही हमें रोटी को सेक लेना है। A few moments later. सो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी अच्छे से सेक चुकी है। दोनों तरफ से इसको अच्छे से मैंने पका लिया है। 2 hours later. किचन का काम मैंने कर लिया है कंप्लीट। सो किचन का काम कंप्लीट हो गया है, आधा काम ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ कायरा को रेडी करने। कायरा धूप में गई हुई है दादी के साथ। कपड़े धोए थे मम्मी ने तो फिर मम्मी उसको भी साथ में ले गए ताकि मैं नीचे आराम से काम कर लूँ। अब बस मैं उसे जाके ऊपर रेडी करूँगी और उसके बाद बाकी का काम, कपड़े वगैरह धोने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है और मेरे कमरे की थोड़ी सी सफाई करनी है तो वो करूँगी। तो चलो छोड़ो उसको, चलो चेंज करो कपड़े। नहीं नहीं ओ मुश्ती अंकल वो कहता कायरा को कर दिया। नो 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 वाहिगुरु। चलो अभी मैंने कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने हैं। ले ले लो बेबी, झुंगिया लगाओ झुंगिया। कायरा क्या देखती है? कायरा देखती झुंगिया। तो कायरा तैयार होके अब चले गई है दादू के पास दीदी, और अब मैं जा रही हूँ इसके गंदे कपड़े लेके। कायू हो गया तर? चलो मम्मा जाए नीचे अब। चलो चलो जा रहे हैं हम। चलो 1 hour later. तो गाइस फाइनली सारा काम खत्म हो गया। 12:30 हो चुके हैं पूरे। कायरा पहले ऊपर काम कर रही थी, जिद कर रही है। एक जगह पे भी रह के ना वो थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो जाती है, फिर उसको होता है कि थोड़ा उसका एनवायरनमेंट चेंज करो। तो अब उसकी दादी से बाहर लेकर गई है, मैं कपड़े लेके आई हूँ। पर धूप तो है ही नहीं, माड़ी माड़ी सी धूप लगी हुई है आज। पहले कपड़े डाल लूँ, सुखा लूँ फटाफट से, उसके बाद नीचे जाके देखते हैं क्या करते हैं। पूरा भर गया। सो मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े डालने भी जाना है। ऊपर देखती हूँ जगह है तो ऊपर डालूंगी, नहीं तो यहीं रस्सी वगैरह में डालनी पड़ेगी। तो ये देखो दादी के साथ सब्जी लेने जा रही है। A few moments later. सो कायरा को मैंने फीड करवा के सुला दिया है। मम्मी ऊपर कपड़े डालने चली गई हैं। अब लंच बनाना है, 1:30 बजने वाला है। 1:15 हो चुका है पूरा। ये प्याज ख़त्म हो गए थे तो मम्मी प्याज लेकर आई तो मैं भी जो थोड़े से बचे उनको ऊपर रख लूँगी। और जो दाने हैं इनको साफ़ करके रखना। तो प्याज को जो है मैं ऐसे साफ़ करके रखती हूँ, ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है टोकरी। वैसे अगर इसका जो एक्स्ट्रा होता है ना निकाल दो, ये देखते हैं आप, निकाल दो इसको तो गंद नहीं मचता, मतलब खलारा नहीं पड़ता टोकरी में। तो ये भी एक हैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरा नहीं उतारना होता, बस ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, अगर देखो ये साफ़ है आप इसको ऐसे रख दो, लेकिन किसी किसी के बहुत पर उतर रहे होते हैं। पर जैसे जैसे ये है
जिसका उतर रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो हम इसको ऐसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो गाइस आज दोपहर के लंच के लिए कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो इसलिए अब मैं जो है आलू गोभी बना रही हूँ और उसी के साथ हम लंच करेंगे और रात का डिनर भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इकट्ठी सब्ज़ी बना रही हूँ। 1 hour later. A few moments later. सो गाइस मैं आपके साथ एक विंटर का हैक शेयर करना चाहूँगी मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस विंटर्स में क्या होता है, जो हमारे पास ऐसी जैकेट्स होती हैं, बल्कि जैकेट्स, तो जब हम इसको अलमारी में ऐसे हैंग करते हैं तो ये जो आर्म्स होती हैं ये काफ़ी ऐसे लहरा रही होती हैं। आप कितना भी लगा दो तो ये ऐसे ना बहुत ख़राब सा लगता है दिखने में, काफ़ी बल्कि सा लगता है। इसको मैं एक आपको ठीक करने का हैक बताना चाहूँगी। सो हमें करना क्या है, मैं इस हैंगर को निकाल लेती हूँ। तो जो आर्म्स है तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस आर्म को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है लाइक दिस। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसको इसके अंदर ही रख देंगे। इसके अंदर ही हम इसको ऐसे डाल देंगे और जिप लगा देंगे। इस तरह से आर्म्स को अंदर फोल्ड कर दिया है मैंने इस तरह से, और इस तरह हैंग इसको कर देंगे तो ये बिल्कुल भी मैसी लुक नहीं देगा और आप इसको आराम से हर हुडी को, चाहे आप जो भी हैंग करते हो क्लॉथ, आप इसको इस तरह से लगा सकते हो बल्कि जैकेट्स को, तो ये ऐसे हैंग रहेंगे। और स्लीव्स ऐसे बाहर रहती हैं तो वो काफ़ी ऐसे लहरा रही होती है। तो प्लीज़ आप इस हैक को अपनी अलमारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हैक आपको बहुत पसंद आएगा। 2 hours later. देखिए कायरा के पापा आ गए हैं और गली में फुटबॉल खेल रहे हैं। देखा आपने, मैं खाना बनाने लगी हूँ और अभी देखा आपने फुटबॉल खेल रहे हैं गली में। बहुत ठंड हो गई है, काम करते हुए बंदा नहीं इतना थकता जितना बच्चा पकड़ के थक जाता है। सही में मतलब आज सब्जी मैंने दोपहर में बना ली थी, काम था नहीं, आटा गूंदा था, कायरा सोई थी तो वो मैंने गूंद लिया था। तो जब से सो के उठी है ना, 7:30 बजे से वो सो के उठी है, 7:30 बजे उठी थी। इतना उसने मुझे तंग किया है, इतना तंग किया है, कभी मेरे बाल खींच, उसे मैंने पोएम्स भी दिखाई, बेबीज भी दिखाए, जो नहीं पसंद आता कान के पास इतनी जोर से चिल्लाती है, मेरा पूरा फोrehead दर्द होता है कसम से। मेरा उसे मारने का मन करता है मेरा। मैं कहती हूँ थोड़ी बड़ी हो तुझे पता चले मार क्या होती है, फिर तुझे मैं बताऊंगी। मार देती ना, मार खाने वाले बच्चे मार खाने वाले काम करते हैं। मैंने और भी बच्चे देखे हैं, मतलब जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरी भाई भाभी के बच्चे हैं, पंचम, अर्नव, प्यार से मुझे गेंदू बोलते हैं। इतने मतलब क्यूट है ना वो, इतने मतलब इतने अच्छे बच्चे। अगर उनको एक बार बोल दूंगी ना गेंदू नो, वो उस काम को दोबारा करेगा ही नहीं। अगर आप उसको बोलोगे ना वो करो, सो वो कहेगा नहीं बूजी ने मना किया है। पंचम भी शुरू से है, ऐसा नहीं कि छोटे, अभी वो बड़े हो गए, अभी भी बिल्कुल सेम मैनर्स हैं, बिल्कुल बदतमीजी नहीं। हाँ शरारती हैं, बट जब उन्हें टोक दो वो उस काम को दोबारा नहीं करते। मतलब कुछ बच्चे तो इतने ढीठ होते हैं, हाय हाय बोल बोल के थक जाओ तुम। हाँ गाइस मैं सब्जी भी गर्म कर लूँ, ठंड हो गई है ना तो सब्जी भी झटपट ठंडी हो जाती है, और ठंडा खाना सर्दी में अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी पापा को खाना खिला दूँ मैं पहले, फिर हम बाद में खाते हैं। तो चलो फिर मैं खाना बना लेती हूँ।